सर, डॉक्टर दिवाकर। डॉक्टर दिवाकर, अब आप तो समझ गए होंगे ना कि आपका ये जो बिल्लू है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन एसपी साहब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? डॉक्टर दिवाकर, हमें उस बिल्लू को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। तो पकड़िए ना। मुझे एक बात समझाइए कि आपका ये जो लैब असिस्टेंट है उसके पास इस तरह की पावर, ये जो शक्ति है, कहां से आई? मैंने कुछ नहीं किया सर, जो किया उसने किया होगा। उसी ने किया मतलब? सर, मैं तो इंसानों को इनविजिबल करने का एक डिवाइस बनाना चाह रहा था सर। और एक्सपेरिमेंट भी एक्सक्लूसिव था, जबकि उसका मेरे कमरे में आना भी प्रोहिबिटेड था। मैं तो ये चाहता था कि उसे कोई देख ही नहीं पाए। और उस दिन माय गॉड, और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। डॉक्टर दिवाकर, ये तो एक शुरुआत है। न जाने आपकी ये जो लापरवाही है क्या गुल खिलाएगी। आप जानते हैं, एक सीधे साधे लड़के को आपने एक खतरनाक हथियार बना दिया। You have turned him into a weapon. I'm sorry एसपी साहब, it was an accident. एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कहाँ हुआ? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी किसकी है? आपकी। इसलिए जिम्मेदार आप हैं। मैं? You have no idea डॉक्टर दिवाकर कि आपका ये जो बिल्लू है ना, वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। उसने किसी तरह से अपने आप को गैस में तब्दील करके, पेट्रोल से रिएक्ट करके एक ब्लास्ट क्रिएट किया। और जहां तक मेरा अंदाजा है, वो किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है। I'm sorry सर, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। कम ऑन डॉक्टर दिवाकर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम आपसे। कुछ इस बात की है कि आपका ये जो बिल्लू है वो दिमाग से एक क्रिमिनल नहीं है। ही इज नॉट मेंटली ए क्रिमिनल। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि बेवकूफ दोस्त एक चालाक दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल सुना है सर, अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि उसने वो बैंक जानबूझकर लूटा था या ये भी उसकी कोई बेवकूफी थी। डॉक्टर दिवाकर, मुझे ये बताइए कि बिल्लू के बारे में कोई ऐसी बात जो अब तक सामने नहीं आई? एनीथिंग दैट यू रिमेंबर? यूं तो कोई खास बात नजर नहीं आ रही है। हाँ सर, उसे फिल्में देखने और फिल्मी हीरोइन से मिलने का बड़ा शौक था। फिल्म हीरोइंस? आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक आदमी जो अपने आप को गैस में बदल सकता है, वो अपनी गैस का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रहा है। उसने ग्लोबल न्यूमरो बैंक से 20 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। देखिए इस इंसान को और प्लीज इससे सावधान रहिए। ये खुद को गैस में कैसे बदल सकता है? हेलो। हाँ यार, मैंने देखा टीवी पे। आई नो इट्स सो स्कैरी ना। अरे बहुते भारी है। अब समझ में आया पैसा वाला लोगों के पास वजन कहाँ से आता है। सब पैसे का ही वजन है। 2 दिन से ज्यादा मेरे पास कोई नौकर नहीं टिकता। उसने ग्लोबल न्यूमरो बैंक से 20 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। ये क्या हो गया? ये तो सनसनी फैल गई। हम तो टीवी पे आ गया हूँ, सोना ना देख ले। अरे कहाँ गया वो फुंतरू? नहीं डॉक्टर दिवाकर, बिल्लू भले ही एक सीधा साधा भोला भाला बेवकूफ किस्म का इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसने एक बैंक लूटा एंड दैट्स अ क्राइम। इसलिए हमें उसे हिरासत में लेना ही होगा। और सर, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपके पास बिल्लू यानी उस गैसमैन को पकड़ने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। आई मीन कोई भी साइंटिफिक तरीका है सर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं डॉक्टर दिवाकर, रास्ता चाहिए मुझे। और अगर आपके पास रास्ता नहीं है तो रास्ता ढूंढिए
ये जो शक्ति ताकत बिल्लू के पास है ना, अगर ये शक्ति उसके सर चढ़ के बोलने लग गई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तक तो उसने सिर्फ एक बैंक लूटा है, न जाने उसकी अगली चाहत क्या होगी। द ग्रेट स्टार मेकर परम जौहर, ऐसे नहीं कहते लोग मुझे। तुम बस देखना, ये मेरी फिल्म रिलीज होगी और उसके बाद तुम रातों रात स्टार बन जाओगे, स्टार। परम जी, वेट अ मिनट, तो मैं कह रहा था बस ये रिलीजिंग डेट का इंतजार और इसके बाद कम से कम 10 या 12 फिल्में तो तुम्हें बहुत जरूरी बात करनी है। आरव, आई कॉल यू लेटर। एक आदमी है बहुत इरिटेट कर रहा है मुझे, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सी यू, बाय। क्या है ये? एक मिनट सबर नहीं कर सकते तुम? फोन पे बात कर रहा था मैं। अरे नहीं रोक सकते सर, क्योंकि बहुत जरूरी काम है। आप ना सोना जी को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन ले लीजिए और एक कॉन्ट्रैक्ट हमको बना करके दे दीजिए बस। सोना? यू मीन सोना कपूर? माय फुट, वो तुम्हें हीरोइन लगती है? मैं उसे अपनी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का भी काम नहीं दूंगा। तुम हो कौन? हमको आप प्यार से बिल्लू कह सकते हैं। बिल्लू? मिस्टर, तुम बिल्लू हो या टिल्लू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूछा कि तुम यहाँ आए कैसे? हम वहां से आए हैं। वहां से मतलब उस एसी में से आए तुम? हाँ, वहीं से आए। बहुत ठंडा ठंडा रास्ता रहा। आई से शट अप। तुम्हें यहाँ अंदर मेरे केबिन में घुसने किसने दिया? आउट। आई सेड गेट आउट। आप पहले कॉन्ट्रैक्ट बना करके दीजिए, तभी हम यहाँ से जाएंगे। तुम ऐसे नहीं जाओगे। मैं समझ गया, तुम कोई पागल हो या फिर कोई सिर फेरे हो। यू जस्ट वेट, आई विल फिनिश यू, यू जस्ट वेट। बहुत डरिए मत, देखिए हम भूत नहीं है, हम आप ही की तरह इंसान हैं। आप हमको कॉन्ट्रैक्ट भर बना करके दे दीजिए ना परम जी, बहुत जरूरी है। आप चाहे तो पैसा हमसे ले लीजिए, बताइए कितना चाहिए? आप समझ नहीं रहे, आप बात नहीं समझ रहे। सोना को लेकर फिल्म बनाने का रिस्क। इसका मतलब हमको फिर से गाइस बनना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं हार्ट पेशेंट हूं। मैं साइन करता हूं। आइए बैठिए, बैठ जाइए, सांस ले लीजिए। सर प्रोड्यूसर परम जौहर से किसी धुएं वाले आदमी ने फिल्म स्टार सोना के लिए जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया सर। धुएं वाला? जी सर। ये जरूर बिल्लू का काम है। डॉक्टर दिवाकर ने भी तो कहा था उसे फिल्मों और हीरोइंस का क्रेज है। करेक्ट सर हो सकता है बिल्लू परम जौहर के पास सोना के चक्कर में गया हो। लेकिन एक्टर सोना ही क्यों, वही क्यों? जहां तक मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उसे जल्दी ही हिरासत। ये नेकलेस मेरे गले में कैसे आया? मैंने तो इसे भी पहना भी नहीं है। कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां पे? देखो, मैं जानती हूं वहां पर्दे के पीछे कोई है। बाहर आओ। कौन हो तुम? देखो, डरो मत सोना, डरो मत।
लव यू। तुम वही हो ना, गैसमैन जिसने बैंक लूटा था? हाँ, लेकिन वो बैंक हमने तुम्हारे लिए ही तो लूटा था। मेरे लिए? क्या मतलब? वो दिन तुमको फोन पर बतियाते सुने थे ना कि तुम उससे ही शादी करोगी तो तुमको 20 करोड़ का बंगला देगा और परम जौहर की फिल्म। इसलिए हम। तुम पागल हो, पागल तो नहीं होगे तुम? हम पागल नहीं हैं सोना, और अगर हम पागल हैं तो तुम्हारे लिए हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं सोना, और ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए ही किया। तुमको 20 करोड़ रुपया चाहिए था ना? ये 1 मिनट, ये रहा। ये देखो, परम जौहर की फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट। उसकी अगली फिल्म में तुम हीरोइन हो। हाँ, खुश हो ना? तुम ना अभी मेरे घर से चले जाओ। सोना, बाहर चलो, बाहर जाओ, राइट नाउ। अभी मेरे घर से बाहर निकलो, जाओ, चलो बाहर, एकदम बाहर। सुनो, बाहर जाओ, चलो, आउट। देखो सोना, हमरे प्यार की गहराई को समझने की कोशिश करो। तुमको जो कुछ चाहिए था हमने किया। अब तो कह दो कि तुम हमसे शादी करोगी। नहीं करनी मुझे शादी। मैं तुमसे प्यार डर गई। देखो रो मत सोना, सोना रो मत। देखो सोना, रो मत सोना, मत रो। हाँ, हमको पता है ये विदाई के आंसू है। तुम हमसे अपना प्यार छिपाने की एक्टिंग कर रही थी ना, है ना? हमको पता है। प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कैसे छोड़ दे सोना तुमको? कैसे छोड़ दे? देखो, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम हमारे साथ चल रही हो, हमारे गांव। चलो सोना, वहाँ जाकर हम दोनों चुपचाप शादी कर लेंगे। हम तुमको दुल्हन का नया जोड़ा दिलाएंगे, एकदम बढ़िया, रानी वाला, एकदम लहंगा। हाँ, फिर हमारी शादी होगी तुम्हारे साथ, फिर हम लोग गांव में ही रहेंगे। हाँ, चलो। शादी तो तुम्हारे हमसे होगी, समझे? चल। सुनो, गाँव जाएंगे और शादी होगी, कोई रोकेगा नहीं। सोना, गाँव जाएंगे, शादी करेंगे ना, गाँव जाके। सोना, शादी करनी है तुमसे। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज सुनो प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ये पागल है, मुझे बचा लीजिए प्लीज मुझे बचाइए। बिल्लू, रुक जाओ अपनी जगह पर। सोना को छोड़ दो प्लीज। मुझे बचा लीजिए। बिल्लू, मेरी तरफ देखो। हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, मेरी तरफ। हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? हाँ, आप लोग अभी यहाँ कहाँ आए? बारात 2-4 दिन के बाद निकलेगी, तब आना। बारात? किसकी बारात? हमारी बारात। कोई बारात नहीं है, मेरी कोई शादी नहीं हो रही इससे, मैं इसको जानती भी नहीं हूँ। आप लोग इनका बात मत सुनिए। ये का है ना कि थोड़ा घबरा गई हैं, का है कि पहली बार ससुराल जा रही है ना, इसलिए। बिल्लू, ये जो कुछ तुम कर रहे हो वो क्राइम है, इल्लीगल है। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम जानते हो ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम जितना दिखते हैं उतने बेवकूफ नहीं हैं। हमको पता है शादी करना कोई जुर्म नहीं है, और हम उनसे प्यार करते हैं, तो क्या शादी ना करें? आप भी तो किसी से प्यार करते होंगे, तो क्या शादी नहीं करेंगे? तुम ठीक कह रहे हो। पहली बात तो ये कि ये इंस्पेक्टर नहीं है, ये हमारे एसीपी सर, और शादी करने के लिए
लड़का लड़की दोनों की मर्जी होना बहुत जरूरी है। हाँ तो इनकी मर्जी है, हम इनसे पूछकर ही इनसे शादी कर रहे हैं। सोना से हमने पूछ लिया था, देखिए हमने इनको 20 करोड़ भी दिए हैं बंगले के लिए, और इसके बाद में हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलाया परम जौहर की फिल्म का हीरोइन। इनकी डिमांड थी ना, यही चाहिए था इनको दहेज में। एक मिनट, मैं सोना से पूछता हूँ। सोना बताओ मुझे, तुमने इस तरह की कोई भी मांग इससे की? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपनी दोस्त से फोन पे बात कर रही थी। ये पागल है, मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए इससे। सुना तुमने? वो कह रही है वो तुमको जानती तक नहीं है, तुम शादी के गाने गा रहे हो। कोई बात नहीं, बहुत सी लड़कियां शादी के बाद प्यार करती है ना, तो ये भी करने लगेंगी। और अरेंज मैरिज में तो ऐसा ही होता है। अरेंज मैरिज? हाँ, रिसेप्शन गांव में रखे हैं तो अरेंज ही है। देखो बिल्लू, तुमने जो कुछ कहा हमने सुना समझा, लेकिन अभी मजाक बंद। सोना का हाथ छोड़ो। बिल्लू, मैंने कहा सोना का हाथ छोड़ो। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, सोना का हाथ छोड़ो। देखिए, बहुत देर से आप लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है बिल्लू, बिल्लू। मिस बलविंदर, जयवंत, वो स्पेशल गन जल्दी लेकर आओ। बिल्लू, मैंने कहा रुक जाओ। सुनो, ये किसी भी तरह से किसी दरवाजे या किसी खिड़की से बाहर नहीं जाना चाहिए, और इसे चारों तरफ से घेर लो। जाओ, जाओ। बिल्लू, मिस बलविंदर, संभल के, सोना को नहीं लगना चाहिए। जयवंत, रणवीर, मिस बल, तुम ठीक हो? मिस बलविंदर, तुम्हारी जो फ्रीजर गन है बिल्कुल सही समय पर काम आ गई। लुक एट हिम। डॉक्टर दिवाकर, क्या लगता है ये कभी नॉर्मल हो पाएगा? सर देखिए, एंटीडोट तो दे दिया है, देखते हैं। बाकी उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। सर इसे होश आ रहा है सर। डॉक्टर साहब, हमको यहाँ काय बंद करके रखे हैं? हाँ बिल्लू, तुम्हारे साथ लैब में एक हादसा हो गया था, लेकिन तुम अब चिंता मत करो, तुम जल्दी ही निकाल लिए जाओगे, ठीक है? अच्छा,
हमारे साथ? क्या लगता है कि इसकी याददाश्त चली गई? हाँ एसीपी साहब, इसकी धुएं वाली याददाश्त चली गई है। आई थिंक नाउ इज बैक टू नॉर्मल। भले ही अनजाने में से, लेकिन एक भटके हुए राही को सही रास्ते पर लाकर हमने खड़ा कर दिया। हम सुपर कॉप्स के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? सच कहा सर आपने। सर है बड़ा क्यूट, अपने साथ ही रख ले क्या? हाँ?